Hello students, welcome back to Easy Commerce with Akib, class 11 accountancy chapter of accounting equation. As you all know that accounting equation chapter हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब कुछ हम एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बचा था, वो था क्वेश्चन नंबर 22, यानी कि उसमें क्या था, कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना था। तो आज वो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, एडिशनल का देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या प्रिपेयर करना है? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। बच्चों, ये क्या है, आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए, इसके पहले हम लोग क्या होता था, डेट का कॉलम नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने डेट का कॉलम भी प्रिपेयर किया। क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में डेट भी दिया है, इसलिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको माइंड में एक चीज़ लाना होगा। वो क्या लाना होगा? मॉडर्न अप्रोच को लाना होगा। यानी एसेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और घटेगा तब क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल घटेगा तब क्रेडिट होगा, घटेगा तब डेबिट होगा, और बढ़ेगा तब क्रेडिट होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो ऐसे केस में क्या होता है, कैश और कैपिटल दोनों आता है। तो बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो कंपनी के अंदर कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? तो आपको भी मालूम है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कंपनी के अंदर कैपिटल हमारा बढ़ता है, और जब कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ रहा है कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। डेट क्या है? 1 अप्रैल है। अच्छा, 1 अप्रैल 2017 है। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट 45,000। पॉइंट नंबर सेकेंड, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब हम क्या कर रहा है, जो भी ऑनर होगा वो क्या कर रहा है, कंपनी से पैसा निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है, किस पर्पज़ के निकाल लिया है? पर्सनल पर्पज़ के लिए निकालेगा। तो पर्सनल पर्पज़ के लिए उसने बिजनेस से पैसा निकाला। जब पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो क्या इसका अफेक्ट हमारे कैपिटल में पड़ता है? जाहिर सी बात है, हमारा इसका अफेक्ट इसका कैपिटल पे भी पड़ेगा। जब हम पैसा विड्रॉ करेंगे फॉर पर्सनल यूज़ तो कैपिटल पे क्या असर पड़ता है? हमारा कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। और जब कैपिटल डिक्रीज़ होगा तो क्या रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। डेट कौन सा है? डेट है आपका 10 मई। ठीक है, तो मई 10, ठीक, टू बैंक अकाउंट। क्या है ये? ड्राइंग है। ठीक, कितना निकाल रहा है? ये तो आपका बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है 10,000। ठीक, पॉइंट नंबर थर्ड फॉर 15 जुलाई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि उसने कंपनी के अंदर और भी कैपिटल लगाया, जिसे हम लोग एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। तो एडिशनल कैपिटल जब भी कंपनी के अंदर और आएगा, 2-4 महीने बाद हम कैपिटल और लगाएंगे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो कंपनी के अंदर क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? तो जाहिर सी बात है कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब कैपिटल इंक्रीज होगा तो उससे भी हमारा क्या होगा? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। कब जा रहा है? जुलाई 15 को बाय बैंक अकाउंट। एडिशनल हो रहा है 55,000। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 30 नवंबर को इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड का मतलब क्या हो गया कि इनकम टैक्स इंसान किसका पे करेगा? अपना पे करेगा या फिर किसी आउटसाइडर का पे करेगा? इनकम टैक्स हर इंसान को अपना पे करना है। यानी अपने से मतलब पर्सनल से पर्पस हो गया, पर्सनल पर्पस से रिलेटेड हो गया। तो हम जब अपना खुद का पे करेंगे, पर्सनल पे करेंगे, तो वो भी ड्राइंग कहलाता है। तो इनकम टैक्स जब हम पे करेंगे तो ऐसे केस में हमारा कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। कब हो रहा है? 30 नवंबर को। तो टू बैंक अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि ये भी ड्राइंग है, पैसा हमारे पास से जा रहा है और हमारा कैपिटल भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। टोटल कितना डिक्रीज हुआ हमारा कैपिटल? 5,000। लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च। यानी क्या हो रहा है? कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ऐसे केस में कैपिटल हमारा बढ़ता था, घटता था? जब प्रॉफिट होता था तो वो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते थे, और जब उस समय जब प्रॉफिट होता था तो हमारा प्रॉफिट के केस में हमारा कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन लॉस के केस में कैपिटल डिक्रीज होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल बढ़ रहा है। और जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होता है? वो हमारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। डेट कौन सा है? मार्च 31। कितना? बाई बैंक
अकाउंट या फिर बाय पे एंडल लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप? बाय प्रॉफिट एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ पे एंडल भी लिखा सकता है, ठीक है। बाय स्टेटमेंट ऑफ पे एंडल, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बाय स्टेटमेंट ऑफ पे एंडल अकाउंट कितने से इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज हो रहा है टोटल 30,000 से। अब देखिए अब कुछ भी नहीं है। अब देखिए अब हमें क्या करना है? टोटल करना है। उस समय टोटल कुछ किसी और तरीके से होता था, अब टोटल में दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ मेथड। सबसे पहले जिस तरफ का ज़्यादा होगा उस तरफ का टोटल कर लीजिए। तो ज़्यादा इस तरफ का ही लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1,30,000। टोटल कितना आया? 1,30,000। तो 1,30,000 यहाँ है, तो 1,30,000 यहाँ भी होगा। इसके पहले वाले हम लोग टोटल कैसे करते थे वो तो आपको मेथड आ गया होगा। ये दूसरा मेथड है, ठीक है, क्योंकि जब इस अब आ गया ऐसे ही करोगे। तो 1,30,000 इसका आया, तो इसी के सामने हमने कितना लिख दिया? 1,30,000। अब हमें ये देखना है ये टोटल कितना है। ये टोटल सिर्फ 15,000 ही है, यानी मतलब कितना कम है ये टोटल? 1,15,000 कम है। तो 1,00,000 टैली कराने के लिए जितना कम रहेगा उतना यहाँ पर क्या कर दीजिए? आप लिख दीजिए। इसी को आप क्या कर देते हैं हम लोग? टू बैलेंस CD कर देते हैं। डेट आपका क्या रहेगा? मार्च 30 रहेगा, सॉरी मार्च 31 रहेगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो एडिशनल क्वेश्चन देखेंगे। तो अब एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व एडिशनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिख के मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा। उस क्वेश्चन को आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज ब्रिज मोहन कमेंट बिजनेस विद कैश। यानी ब्रिज मोहन क्या कर रहा है? पॉइंट नंबर 1 क्या बता रहा है कि ब्रिज मोहन क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कैसे स्टार्ट कर रहा है? कैश से स्टार्ट करेगा। तो जब कैश से स्टार्ट करेगा यानी एक क्या आ गया? कैश आ गया। और कैश के साथ साथ क्या आ जाएगा? आपका कैपिटल आ जाएगा। कैश कितना है? ये बिजनेस टोटल स्टार्ट हो रहा है 1 लाख रुपीज़ से, तो 1 लाख से कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो 1 लाख से आपका और क्या इंक्रीज हो गया? कैपिटल भी 1 लाख से इंक्रीज हो गया, ठीक। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी बॉट गुड्स फॉर कैश। तो पॉइंट नंबर ये आपका ए था, अब ये आपका क्या आ रहा है? बी आ रहा है। क्या कह रहा है कि हमने क्या किया है? स्टॉक खरीदा है, परचेज किया है। जब स्टॉक परचेज किए होंगे तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा? स्टॉक हमारा कंपनी के अंदर क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। तो स्टॉक बढ़ा तो कंपनी के अंदर स्टॉक एक चीज़ और ओपन हो गया, किसके नाम से? स्टॉक के नाम से हो गया। लेकिन खरीदा कैसे? कैश से खरीदा है। एक तरफ स्टॉक तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें सामान तो कंपनी में आया, लेकिन कैश कंपनी से क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ? कैश कितना गया हमारे कंपनी से? टोटल 60,000। तो 60,000 से कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन स्टॉक क्या हो गया? 60,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो क्या हमारे इन पर कोई इफेक्ट पड़ा? इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बना लेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एन न्यू इक्वेशन। इक्वेशन कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 40,000, यहाँ पर आ गया 60,000, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपीज़। नाउ पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। यानी क्या कह रहा है? अबव गुड्स। अबव गुड्स क्या है? 60,000 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। अबव गुड्स मतलब क्या है? 60,000। इसका कह रहा है 1/3, ठीक है। 1/3 अगर निकालें तो 1/3 कितना हो गया? 20,000। यानी 20,000 वाला सामान, यानी जो 20,000 वाला सामान था वो हमने बेचा है। तो 20,000 से सामान हमारा क्या हो गया? घट गया ना। लेकिन ये 20,000 वाला सामान जब हमने सेल किया तो इसको बेचा हम लोगों ने 20% के प्रॉफिट पर। तो 20% का प्रॉफिट मतलब कितना आया? 4,000। तो इसका मतलब हम लोगों ने बेचा कितने का? 24,000 का। लेकिन ये हम लोगों ने 24,000 का सोल्ड किया है। लेकिन इस 24,000 में क्वेश्चन में कहता है कि हाफ अमाउंट रिसीव कर लिया। तो 24,000 का हाफ कितना होता है? 12,000। तो कहता है कि 12,000 तो हमको पैसा मिल गया, लेकिन 12,000 क्या है? ऑन क्रेडिट है। फिर से सुनिएगा, 60,000 का सामान था, 60,000 का 1/3 बेच रहे थे। 1/3 मतलब 20,000 वाला सामान हमारे पास से गया। तो पॉइंट नंबर सी, सामान हमारे कितना जा रहा है? 20,000 सामान हमारे पास से क्या हुआ?
चला गया। अब 20,000 सामान चला गया, कैसे बेच रहा हम लोगों ने 20% के प्रॉफिट कितना हो रहा है 4,000, तो 4,000 से यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक, दूसरा टोटल बेचा कितने का हम लोगों ने 24,000 का सेल किया है, 24,000 में से इसका हाफ अमाउंट हमको मिल गया कितना 12,000, तो 12,000 मिला होगा तो कैश हमारा क्या हो गया होगा 12,000 से बढ़ गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं 12,000 लेना बाकी है, उधार है, तो जिससे पैसा लेना होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है डेटर्स होते हैं, कंपनी के लिए क्या होंगे वो डेटर्स होंगे। ठीक है, तो 12,000 किस में पोस्ट हो गया मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा डेटर्स में रिकॉर्ड हो गया। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन, बात समझ में आ गया ना। 1/3 बेचा 20% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हुआ, कैश जो मिला अच्छा उसका हाफ अमाउंट मिल गया था, तो हाफ अमाउंट क्या हो गया 12,000 से प्लस हो गया। अब हम इसका क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन बना लेंगे। जब न्यू इक्वेशन बनाओगे तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन आपका बन जाएगा, यहाँ पर आएगा 52,000, यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 12,000, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा 1,04,000। नाउ पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है कि परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़, यानी कंपनी क्या कर रहा है कंप्यूटर परचेज कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर परचेज किया कितने का फॉर ऑफिस यूज़, तो कंप्यूटर परचेज करेगा तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर क्या हो रहा है कंप्यूटर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। जब कंप्यूटर कंपनी के अंदर इंक्रीज होगा तो जब कंप्यूटर कंपनी के अंदर इंक्रीज हुआ कैसे ले रहा है फॉर ऑफिस यूज, क्रेडिट वेडिट कुछ बोला नहीं, इसका मतलब कैश पे लिया होगा, तो कैश कंपनी से क्या हो गया चला गया, यानी एक तरफ से कंप्यूटर आया दूसरी तरफ से क्या हो रहा है कैश आउटफ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो 15,000 हमारा कैश क्या हो गया डिक्रीज हो गया। दूसरा हमारे स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि कंप्यूटर के नाम से एक अकाउंट ओपन होगा, चाहे इसके लिए कंप्यूटर लिखो चाहे टाइपराइटर लिख सकते हो। अगर आपके लिए ईजी है तो कंप्यूटर ही लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी को लेकर, तो आप कंप्यूटर लिख लो चाहे आप क्या लिख लो टाइप राइटर लिख लो, कोई इशू नहीं होगा उससे। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका टोटल आ गया 15,000 रुपये। यहाँ पर आपको क्या न्यू इक्वेशन बनाएंगे 1,04,000 और कंप्यूटर है आपका 15,000, डेटर्स है आपका 12,000, स्टॉक है 65,000 एंड आपका कैश कितना हो गया 19,000। नाउ लास्ट पॉइंट इज आई क्या कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट 50,000 60,000, यानी क्या कह रहा है कि हमने जो सामान बेचा वो 60,000 का बेचा है, लेकिन हमने उसको ख़रीदा था कितने का सिर्फ 50,000 का, यानी 50,000 वाला सामान हमने टोटल 60,000 का बेचा, यानी कितना प्रॉफिट हुआ टोटल 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ ऐड होता है, वो आपका ऐड होता है कैपिटल में। ठीक, लेकिन स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक हमारे कंपनी से क्या हो रहा है आउटफ्लो हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो गया स्टॉक हमारे पास से, हमारे पास स्टॉक टोटल चला गया 50,000 चला गया, यानी कैश तब आया कितना, कैश हमारे पास टोटल आ रहा है 60,000। ठीक है, तो टोटल कैश कितना आया 60,000। अब हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं अब हमारे डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं और क्रेडिटर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं। अब आप क्या देख रहे हैं फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन का हो जाएगा आपका 9,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 1,11,500, 1,11,500। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व। इसे आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा, फिर भी अगर इन केस कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बात का आपके ही बुक का एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, उसके बाद दूसरे बुक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस बुक में और कॉन्सेप्ट अच्छे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर बोर्ड एनुअल एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आप काफ़ी इजीली उसको सॉल्व कर सकें।